गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में आज मीडिया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मीडिया क्या होता है, किस तरीके से अपन मीडिया को यूज करते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार के मीडिया का इम्प्लीमेंटेशन होता है। देखिए, ये अपन डिटेल से पढ़ें या डिटेल से इसकी स्टडी करें, उससे पहले अपने को कुछ समझना पड़ेगा मीडिया है क्या। मीडिया का मतलब होता है माध्यम, मीडियम। एक अपन ने सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की शुरुआत में पढ़ा था कि जब अपन डेटा को कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो उसके अंदर 5 बेसिक पार्ट होते हैं। एक जो भेजने वाला होता है, जिससे अपन डेटा को भेजते हैं, वो कहलाता है सेंडर। जो प्राप्त करने वाला होता है डेटा को, उसको अपन बोलते हैं रिसीवर, जो सेंडर का डेटा गेट करता है। फिर जो चीज भेजी जाती है उसको अपन बोलते हैं मैसेज। जिसके माध्यम से भेजी जाती है उसको अपन बोलते हैं मीडियम या मीडिया। जनरली मीडियम या मीडिया का मतलब क्या होता है? एन इंटरफेस विच यूज्ड टू कम्युनिकेट और विच यूज्ड टू लिंक sender to receiver. It is also known as network. मतलब जो अपन सेंडर से रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन पाथ की बात करते हैं, वो जो रास्ता जिससे सेंडर रिसीवर तक डेटा को भेजेगा, वो अपना क्या कहलाता है? मीडिया या मीडियम कहलाता है। और एक्चुअल में वो जो पार्ट होता है वो किसका होता है? वो एक्चुअल में नेटवर्क का पार्ट होता है, या नेटवर्क के माध्यम से वो डेटा को भेजने का काम करता है। अपने को इससे क्या पता है कि मीडिया क्या होता है, किस किस प्रकार की मीडिया का हम यूज कर सकते हैं। अगर अपन इस चीज को परिभाषित करें, व्हाट इज मीडिया, इट मींस इट इज सिंपली ए कम्युनिकेशन चैनल और पाथ। इट्स सिंपली ए कम्युनिकेशन चैनल और वी कैन से ए पाथ which link sender and receiver। जो क्या काम करता है? सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने का काम करता है। ये एक रास्ता है या एक चैनल है जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं मीडिया। इसको अपन नेटवर्क भी बोल सकते हैं, नेटवर्क टाइप भी बोल सकते हैं, नेटवर्क का प्रकार भी बोल सकते हैं। So we can simply define media as a communication channel or a path which connects sender and receiver so that it can communicate data efficiently। अपने पास जो इस यूनिट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है, the thing we have to discuss is type of media। That is most important concern of this unit। How many type of media we can use in communication model or data communication? There are basically 2 kind of media used in any communication, or we can say there are 2 type of communication channel or path possible during data communication। First and initial one is guided media, and second one, which is most popular in today's era, that is unguided media। We can classify media or communication channel into 2 basic categories। First and traditional type of media is known as guided media। Second one, which is now very popular, or we can say now it is more concerned and efficient type of media, is unguided। 2 तरीके की मीडिया पॉसिबल है, गाइडेड और अनगाइडेड। दोनों में फर्क क्या है? उनका जो लिंक है वो फर्क है दोनों के अंदर। टाइप ऑफ जो मीडियम है वो इसका फर्क है। क्या फर्क है? गाइडेड मींस इट प्रोवाइड फिजिकल कनेक्शन। गाइडेड मीडिया अपने को क्या प्रोवाइड करता है? फिजिकल कनेक्शन। जैसे कोई तार है, वो अपने को यूज करने के लिए मिलता है, या कोई दूसरा ऐसा
फिजिकल मीडियम जो अपन आराम से देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, which has physical existence, like coaxial cable, like STP, like UTP, like fiber optics, etc. And on the other hand, unguided media. Unguided media simply means that does not have physical connection, virtual connection. Virtual connection. What does mean of virtual? It means something is exist, but we cannot define it physically. Virtual का मतलब होता है आभासी, मतलब है जरूर वो चीज, पर अपन फिजिकली उसको प्रूव नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल से डेटा कम्युनिकेट होता है, मोबाइल में कोई फिजिकल वायर से थोड़ी कनेक्ट होता है नेटवर्क, बट अपने को पता है कि कनेक्शन हो रखा है, कनेक्शन है, इसी वजह से डेटा अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, बट वी कैन नॉट डिफाइन इट फिजिकली, उसको अपन फिजिकली डिफाइन नहीं कर सकते। So that kind of communication channel which provide virtual connection is known as unguided media. It's simply faster. It's relatively slow. Faster means it has dedicated connection, or we can say it has a physical link. So data communication speed can be fast, but it has virtual connection, no physical connection. So there are some restrictions, impairments comes during data communication. एक्चुअल में होता क्या है, जो फिजिकली पाथ कहीं पर भी होता है, अपने को पता है कि ये रास्ता है या अपने पास कोई तार है, तो उसके अंदर डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड की लिमिट अपनी हाई हो जाती है। जबकि जब अपने को ये पता है कि उसके अंदर कोई वायर नहीं है या अपन वर्चुअली रूप से कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो रिलेटिवली स्लोअर है। हालांकि आज अगर अपन इस चीज को डिस्कस करें, देयर आर वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन guided media and unguided media. Unguided media also comes in very progressive way, or we can say in very fast communication. रीजन क्या है? नीड, आवश्यकता। आज के टाइम में ना डेटा कम्युनिकेशन के लिए हर एक जगह तार नहीं बिछा सकते, ये अपनी फिजिकल बाउंड्रीज है, लिमिट्स है। देन वी हैव टू रिलाई ऑन अनगाइडेड मीडिया, अपने को इनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और जब अपन इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो इसका मतलब सिंपली अपन जो अपना स्टैंडर्ड है उससे समझौता नहीं कर सकते। अपने को डेटा को स्पीडली कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, अपन डेटा को एफिशिएंटली कम्युनिकेट करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज ज्यादा पॉसिबल है इसके अंदर, वैसे देखा जाए तो गाइडेड मीडिया में, बट इन टुडेज एरा वी कैन से अनगाइडेड मीडिया आल्सो प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन। इसके अलावा गाइडेड मीडिया क्या होता है? कॉस्टली, और ये लो कॉस्ट में एग्जिस्ट करता है। कॉस्टली रीजन फिजिकली पाथ होता है, और जब भी अपन कोई फिजिकल पाथ बनाएंगे तो इसका मतलब अपने को वायरिंग चाहिए, जितने ज्यादा कनेक्शन देंगे उतने ज्यादा वायर चाहिए, मतलब कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जबकि यहाँ वर्चुअली कनेक्शंस होते हैं, अपने को कोई वायर की आवश्यकता नहीं होती, अपन ऐसे सॉफ्टवेयर या यूं कहें कि ऐसे कनेक्टर्स लोड करते हैं, ऐसे राउटर्स लोड करते हैं which can communicate data efficiently। तो इस पर्पज के अंदर अपने को कॉस्ट की आवश्यकता कम पड़ती है। तो अगर अपन ओवरऑल देखें तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन लिख रहे हैं ये थे ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब पुराने समय में यूज होता है, और ये जो अपन लिख रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आज के टाइम, आधुनिक जिसको अपन बोल सकते हैं, इन टुडेज आज के बिजनेस युग के अंदर अपन इनका यूज करते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस अपन ने किया है कि किस वजह से अपन इनको यूज करते हैं, किस प्रकार का कनेक्शन रहता है, कॉस्ट किसकी हाई रहती है, स्पीड किसकी हाई रहती है। हालांकि अपन ने इसको ओवरऑल डिफाइन नहीं किया। अब अपन दोनों स्ट्रेटजीज को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम गाइडेड मीडिया।
We recently defined guided media. Guided media means a media which has physical connection from source to destination, or we can say from sender to receiver. वो मीडिया जो फिजिकली रूप से कनेक्ट होता हो सेंडर और रिसीवर के बीच में या सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, तो वो मीडिया अपना क्या कहलाता है? गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में मोस्टली अपन कॉमनली 3 एग्जांपल्स को सेट करते हैं, या 3 अपन गाइडेड मीडिया के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। These 3 are very popular guided media. First one is twisted pair. The first example of guided media is twisted pair. Second one is coaxial cable. And last one is fiber optics cable. We can explain guided media through 3 kind of cables. अपन 3 प्रकार की केबल्स की सहायता से गाइडेड मीडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 कौन से? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। अगर अपन इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करें, देन इट्स कम्युनिकेशन स्पीड increases from 1 to second to third. ट्विस्टेड पेयर की जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, इसकी ट्विस्टेड पेयर की तुलना में ज्यादा होती है, फाइबर ऑप्टिक्स की सबसे ज्यादा होती है। स्पीड के साथ साथ अगर अपन इसकी कॉस्ट की भी बात करें तो भी सेम। A twisted pair is less cost cable. Coaxial cable is more than costly of twisted pair but lesser than fiber optics, and fiber optics is most expensive cable. देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे अपने को फैसिलिटी चाहिए, वैसे वैसे हमेशा कॉस्ट भी बढ़ती है। तो यहाँ हमको इन तीनों के बारे में डिस्कस करना है। अनगाइडेड मीडिया गाइडेड मीडिया के अंदर अपन ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि आज के टाइम में भी यूज होने वाली है, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ट्विस्टेड पेयर से। ट्विस्टेड पेयर केबल, एज इट्स नेम सजेस्ट, ट्विस्टेड। अपन ट्विस्ट किसको बोलते हैं? विच हैज कर्व्स। ट्विस्टेड पेयर, पेयर मींस 2 केबल जो ट्विस्टेड फॉर्मेट में हो, ट्विस्टेड पेयर्स कहलाते हैं। इसका एक सिंपल डायग्राम आता है, इस प्रकार से एक केबल होती है। जैसे अपन ने इसको डिफाइन कर दिया ब्लैक कलर के अंदर, और यहां इसमें इस तरीके से वायर निकाल। इस तरीके का एक पेयर है। देखिए इस पेयर में मैंने एक को डार्क कर रखा है, एक को मैंने लाइट कर रखा है, सो दैट वी कैन इजीली डिफरेंशिएट पेयर्स। सबसे ऊपर जो होता है प्लास्टिक का।
जो इन दोनों पेयर्स को बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे, उसकी इंपेयरमेंट से या उससे एक तरीके से अपन यूं कह सकते हैं उससे बचाता, दैट इज प्लास्टिक कवर। ये दो वायर होते हैं जो इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स मींस रबर के साथ प्लास्टिक हो सकता है या रबर हो सकता है, उसके द्वारा बने हुए होते हैं। और यहां जो वायर निकला है इलेक्ट्रॉन के कनेक्शन के लिए यूज होता है, इसको अपन बोलते हैं कॉपर। कॉपर वायर दैट इज फुली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से एनर्जी, ये कॉपर का वायर है। तो दो ऐसे कॉपर के वायर जो अलग अलग इंसुलेटर से, इंसुलेटर का मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पर ना पड़े, इसके लिए रबर या प्लास्टिक या फाइबर इस तरीके का कुछ इंसुलेशन किया जाता है, उसके ट्विस्टेड फॉर्मेट, ट्विस्टेड का मतलब एक के साथ दूसरा फॉर्मेट के अंदर रहता है और उनके ऊपर प्लास्टिक कवर रहता है। तो ये वाला अपना कहलाता है ट्विस्टेड पेयर। इस ट्विस्टेड पेयर की जो लिमिट होती है, जिसको अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन की लिमिट जो होती है, वो होती है हमेशा 100 हर्ट्ज टू 5 किलो हर्ट्ज। Its data communication limit, or we can say its data communication frequency exists between 100 Hz to 5 kHz। इसके बीच के अंदर ये ट्विस्टेड पेयर रन करता है। ये अपन ने जो सिंपल एग्जांपल लिखा है वो है अनशील्ड, या फिर सिंपल इसको अपन ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। इसके ऊपर कोई शील नहीं। इसके लिए जो कनेक्टर्स यूज होते हैं वो सिंपल 2 कनेक्टर होता है, 2 UTP, 4 UTP, 8 UTP, 16 UTP। ये दो पेयर है, ये दो के दो पेयर है, ये दो के 4 पेयर होते हैं, ये दो के 8 पेयर होते हैं। इस तरीके से ये ट्विस्टेड पेयर के एग्जांपल्स हैं, या इस तरीके के अपने अलग अलग प्रकार के ट्विस्टेड पेयर्स यूज किए जाते हैं नॉर्मली ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। एंड व्हेन वी हैव टू कनेक्ट दीस, सपोज वी हैव टू कनेक्ट 2 UTP, मतलब 2 UTP वाला, 2 UTP का एग्जांपल ये, इसमें 2 ही वायर है, इनको कनेक्ट करना हो तब अपन 2 UTP कनेक्टर यूज करते हैं, जिसमें 2 पिन रहती है, इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए भी। सेम यदि अपने को क्या करना है, इफ वी हैव टू कनेक्ट 8 UTP कनेक्टर, देन वी हैव टू यूज 8 पिंस फॉर इनपुट एंड आउटपुट। सेकंड वैरायटी ऑफ ट्विस्टेड पेयर इज शील्ड ट्विस्टेड पेयर, दैट इज मोर कॉस्टली देन अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। देखिए ट्विस्टेड पेयर का एक ड्रॉबैक है, इसमें इसके अंदर जो इंपेयरमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा रहती है। डेटा कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो सबसे कम रहती है, और डेटा इंपेयरमेंट जिसमें डिस्टॉर्शन होता है, जिसमें नॉइज होती है, जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं एम्प्लीफिकेशन होता है, एम्पलीट्यूड जिसका कम होता रहता है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें सबसे ज्यादा रहती है। उस चीज को कम करने के लिए या इसकी इंपेयरमेंट्स को या इसके लॉस को रिड्यूस करने के लिए द सेकंड कैटेगरी में एज शील्ड ट्विस्टेड पेयर, जिसमें एक शील्ड का यूज होता है। जो आपने यहाँ प्लास्टिक कवर लिखा है, इस प्लास्टिक कवर की जगह यहाँ पर होती है एक मेटल शील्ड। There are slightly difference between unshielded twisted pair and shielded twisted pair. And then after a plastic one.
that metal shield reduce less and impairments of data communication. ये जो मेटल शील्ड होती है ये ट्विस्टेड पेयर में क्या काम करती है, इन तार से जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें जो रिडक्शन की जो संभावनाएं होती है उसको बहुत कम कर देती है। उसको कम करने का फायदा ये होता है कि जब अपन इसको रिड्यूस नहीं करते हैं, इट मींस जब अपन इसको यूज करते हैं, देन यहाँ पर अगर कोई भी स्ट्राइक करता है, कोई भी नॉइज होती है या कोई भी दूसरी इंपेयरमेंट होती है, डिस्टॉर्शन होता है, तब उसका इफेक्ट इन दोनों पर कम होता है। So that is more advantage and more advanced version of twisted pair. जब अपन इसको कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए दो प्रकार के कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं, बैरल कनेक्टर और we can use T connectors. The frequency remain same for shielded and unshielded twisted pair, UTP or STP. Both provide frequency level 100 Hz to 5 kHz. But the main advantage of shielded twisted pair, it has metal shield, so that impairments reduce during data communication. और इसके लिए जो अपन कनेक्टर्स ये दोनों यूज करते हैं। अब इनको यूज कैसे करते हैं, हाउ वी कैन implement barrel connector and T connector in shield twisted pair. A barrel connector directly connects 2, 4, 8, 16 wired shield twisted pair. But in T connector, there are 2 points to connect for shield twisted pair. It means it is better than barrel connector. अपने पास ये जो दोनों है, इन दोनों के अंदर जो T connector होता है वो सुपीरियर कैटेगरी बैरल कनेक्टर। इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसके अंदर अपने पास ओपन हुक कनेक्शन होता है, सो वी कैन एफिशिएंटली मूव आवर कनेक्शन फ्रॉम वन नोड टू अदर। अपन आराम से एक वायर को या एक नोड को दूसरे के साथ स्विच कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ अपने को टी कनेक्टर में मिलती है। तो आज अपन ने जो पढ़ा है वो था कि किस प्रकार से अपन मीडिया, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट मीडिया इन डेटा कम्युनिकेशन and types of media, especially unguided media, guided media, and that particularly example with twisted pair. अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो you can message me and comment. Thank you.